सीख रहे क्या? संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। संख्या मतलब भिन्न का बात कर रहा है। ये कितने प्रकार का हो जाएगा? एक होता है शांत, क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अशांत। शांत पहचानने के दो तरीके हम बताए थे। कितने तरीके? शांत और अशांत पहचानने के कितने तरीके? दो तरीके। पहला था भाग विधि और दूसरा सूत्र। कल भाग से किए थे ना। एक तो और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको हमको निकालना है 9/10 शांत है क्या शांत है? 9/10 शांत है क्या शांत है? बताओ तो किस प्रकार से शांत है? अगर 10 से भागा दीजिए किस में? 9 में। दशमलव बैठा के 0 और 9 दहिया 90। ये पूर्ण रूप से कट गया ना। पूर्ण रूप से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? शांत। ठीक ना जी। 9/10 बराबर क्या लिख सकते हो? 0.9। तो ये हो जाएगा क्या? शांत। देखिए अगर इसी की जगह पर हम 1/9 लिख दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक ना जी। कुछ सवाल दे रहे तो लोग बना के दिखाओ भागा लगा लगा के। ठीक ना जी। 1 2 3 4। अब 4/6 को बताइए। 9/3, 10/15 और 2/20। बताओ इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत है? बना के बताइए। ठीक है जी। हाँ बना के बताइए कौन इनमें से शांत है और कौन क्या है? अशांत है। ठीक है। चलिए मिले ये सब लोग। ऊपर का हेडिंग डाला तू लोग? ऊपर कुछ हेडिंग डाला है? शांत और अशांत पहचानना। उसके नीचे लिख लेना कि निम्नलिखित भिन्न संख्या को भाग के क्रिया विधि द्वारा शांत और अशांत बताए, है ना। या फिर लिख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है? शांत है। ठीक है। लिख लो, अभी लिख लो। लिखो निम्न में कौन सा भिन्न शांत है? निम्न में कौन सा भिन्न शांत है? निम्न में कौन सा भिन्न शांत है? चलो भागा लगाओ। तो आपको भागा लगाना है कितना में? 6 से भागा देना है 4 में। नहीं जाएगा दशमलव बैठा के 0 बैठाएंगे। 6 के 36, 4 बच जाएगा, है ना जी। दशमलव के बदले में फिर क्या बैठेगा? 0। 6 के 36, 4 बच जाएगा। दशमलव के बदले में 0। 6 के 36। अगर जब 3 बार भागा दे दिए, क्या किया आप? 3 बार भागा दे दिए और वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो समझ लीजिएगा ये क्या है? आवर्ती संख्या। तो क्या ये शांत है? नहीं। क्या है? तो 4/6 बराबर क्या लिख सकते हो? 0.666 ... शांत है क्या शांत? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अशांत। ठीक ना जी। चलिए इसे बताइए। ये तो डायरेक्ट कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। तो शांत है क्या शांत है? शांत हो गया। ठीक है। ये बताओ अगर हम 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 या 15, यानी हमको मिल गया 2/3। 2 कितना मिल गया? 3। भागा दीजिएगा ना जी। भागा दिए तो कितना आया है? बोलो। भागा दिया है तो लोग? नहीं दिया है? देखिए 0 दशमलव पहले आएगा 6 आ रहा है। ये भी शांत है क्या शांत है? तो हो जाएगा अशांत। आवर्ती तो भी करेगा। ये भी अशांत आवर्ती, ये भी अशांत आवर्ती है। इसे भागा दे लीजिए, है कि नहीं? क्या है? शांत। 0 पॉइंट कितना आएगा? 1। शांत है क्या शांत है? शांत है। ये तो था हम लोग भागा दे क्या किए? पता लगा लिए, है ना। अब इसी को सूत्र द्वारा हमें पता लगा रहा है कि शांत है कि अशांत। तो पहले आराम से उतार लीजिए। तो देखो भाई, अगर कोई संख्या शांत हो, कोई संख्या क्या हो? शांत हो, यानी कि किसमें है? भिन्न में है। किसमें है जी? अगर कोई संख्या शांत हो तो यह जो होता है p/2m, 2m और 5/n के रूप में होता है। मतलब कहने का मतलब इधर समझिए। जैसे कि अगर हम
बोले कि 20/30 बताइए शांत है कि अशांत। तो आपको क्या काम करना है कि पहले हर का जो है फैक्टर निकाल लेना है। निकाल लेंगे ना? कितना है किसी को पता है? नहीं पता है? 2 गुणे 3 गुणे 5 आता है। 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे जो हर है, हर देख रहे हैं तुम लोग ना, केवल हर का चर्चा करना। तो जो हर है 2 गुणे 3 गुणे 5 है, यानी 2 के घात के रूप में है, 3 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में है। तो लोग को घात नजर आ रहा है? कहाँ है? अरे यहाँ पे एक एक छिपा रहता है, समझ में आ रहा है? तो 2 पर घात 1, 3 पर घात 1 और 5 पर घात कितना है? 1। और सूत्र से अगर कोई संख्या शांत हो तो किस रूप में रहना चाहिए? केवल 2 पे पावर m के रूप में, या फिर 2 पर पावर m के रूप में, या 5 पर पावर m के रूप में, या फिर दोनों के पावर के गुणनफल में होना चाहिए, है ना जी? 2 के पावर m हो जाए और गुणे 5 पे पावर n के रूप में हो जाए। इसके अलावा और कोई संख्या आता है तो कहा जाता है अशांत हो जाता है ना जी? इसमें 2 था ठीक था, 5 था ठीक था, लेकिन इसमें 3 आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत क्या अशांत? अशांत हो जाएगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है जी? शांत कब कहलाएगा? जब हर जो है 2 के घात और 5 के घात के गुणनफल में हो ना, इसके अलावा कोई ना हो। जैसे मान लो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या ले लिए, बटे के साथ बोल दिए और पूछ रहे कि शांत है कि अशांत। तो डायरेक्ट इसे हम क्या लिखेंगे? अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत लिख देंगे। क्यों अशांत लिखेंगे? क्योंकि जो हर है ये किस में होना चाहिए? या तो 2 के घात के रूप में, या तो 5 के घात के रूप में, या दोनों के घात के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। ठीक ना जी? समझ में आ रहा है? हर जो होना चाहिए 2 और केवल 5 का ही गुणज होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे एक उदाहरण और ले रहे हैं। मान लीजिए अगर हम आपको दे दिए 10/15 और पूछ रहे शांत है कि अशांत, तो इसे क्या करिएगा? जनरल से 10 को 10 लिख दीजिएगा, 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5 है कि नहीं है? अगर 5 के घात के रूप में रहता तो शांत होता, लेकिन इसमें 3 आ गया है तो शांत हो क्या? शांत अशांत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अशांत। समझ में आ रहा है? अगर कोई भिन्न शांत तभी होता है जब इसका हर 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में हो। ठीक ना जी? 2 पर घात m मतलब दुख का गुणज हो। किसका गुणज हो? दुख। 2 4 बार गुणा हो, 5 बार गुणा हो, 2 के घात के रूप में हो, या फिर 5 के घात के रूप में हो, या फिर दोनों के घात के गुणनफल के रूप में हो, तब ये क्या हो जाएगा? शांत। वरना फिर क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है जी? एक उदाहरण और दे रहा है, बताइए शांत है कि अशांत? शांत है कि अशांत है? यह जो है सोच के बताओ। देखिए इसे ऐसे लिखिए, 12 99 29 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 पर पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 8 लिख लीजिएगा ना जी। अब बताइए शांत है क्या अशांत? शांत है ना जी? या तो 2 पे पावर होना चाहिए, या फिर 5 पे पावर होना चाहिए, या फिर 2 के पावर और 5 के पावर का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर लेंगे? शांत और अशांत पहचान लेंगे। अब बताओ तो ये शांत है कि अशांत? शांत है। ये कितना है? शांत है ना? और इसे बताओ तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि कट कितना देने वाला है? 1/3 है ना जी? और हर क्या होना चाहिए? हर या तो 2 के घात के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 के घात के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 के घात और 5 के घात के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। ठीक है ना जी? चलिए 2 4 5 सवाल दे रहे हैं, बना के दिखाइए। ठीक है? चलो लिखो यहाँ पे। 7 है ना? चलो बाबू 7 कर दे रहे हैं। 100 हो जाएगा। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। चार सवाल हैं, बनाइए जल्दी।
4 सवाल है, बनाइए जल्दी। देखो इधर देखो, पहले 100 का जिसको फैक्टर निकालना है निकाल सकते हो, लेकिन उतना मूर्ख लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब कि 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 तो हुई भी करे, दम कसम क्रिया खा लो, यही हुई भी करता है। अब करो इसका निकाल के देख लो। बल्कि 2 जीरो का मतलब देखो, 1 जीरो आने के लिए, 1 जीरो बनाने के लिए आपको देखो क्या चाहता है, 2 गुणे 5 चाहिए। तो अगर आपको 2 जीरो बनाना है ना, इसके लिए क्या चाहिए, 2 ठो 2 और 2 ठो 5। अगर आपको 3 ठो जीरो बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो कौन निकाल रहा था फैक्टर करने से, एल से मत निकालो, डायरेक्ट जान जाओ कि 2 ठो जीरो है, यानी 2 को 2 आएगा, 2 को क्या आएगा 5, है ना जी। तो 132 बटा कितना लिख सकते हो, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। शांत है क्या, शांत, शांत। तो इसे लिखना होता है कुछ, हिंदी इसका लिखना होता है। तो हिंदी में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि 132 बटे के 100 एक शांत संख्या है, एक शांत संख्या है। थोड़ा सा मिटा दे रहा है, एक शांत संख्या है, क्योंकि यह p बटे के 2 पर घात n गुणे 5 पर घात n के रूप में है। बात को समझ में आ रहा है, जो इस रूप में होता है ना जी, या इस सूत्र का पालन करता है वही क्या होता है, शांत होता है। शांत कब होता है, जब किसी भिन्न का हर या तो 2 के घात के रूप में हो, या तो 5 के घात के रूप में हो, या 2 के घात और 5 के घात के गुणनफल के रूप में हो, तभी क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे 132 बटा के 100 का जो हर था, ये तो 2 पर घात 2 और 5 पर घात 2 के रूप में था, यानी इसी रूप में है ना जी, इसलिए क्या है, शांत है। इसलिए क्या है, यह शांत है। यह शांत है क्या, शांत इसे बताओ तो, ये भी क्या है, इससे 129 बटा के 2 पर पावर कितना लिख सकते हो, 3। 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा ना जी। तो यह हो गया 2 पर पावर 3। अगर इच्छा है उस रूप में लाने के लिए तो 5 पर पावर 0 डाल सकते हो, 5 पर पावर 0। 5 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है बताओ तो कोई लोग, 5 पर पावर 0 का मतलब 1। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 से भागा दे, कोई असर पड़ता है नहीं। अब यह शांत है क्या, शांत, शांत हो गया। तो लिख देंगे हम लोग कि 129 बटे के 8 एक शांत संख्या, जैसे लिखे है ना वैसे ही लिख दो, हो जाएगा। ये क्या है, शांत। ये क्या था, शांत था क्या, शांत, अशांत है। देखो कैसे, ये 100 हो जाएगा, ये अतली के 24, अतली के 24 होता है ना जी, तो 3 हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को 2 पर पावर 3 लिख देते हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो 2 पर पावर 3 होता तो शांत हो जाता, है कि नहीं है, लेकिन इसमें 3 शामिल हो गए इसलिए क्या हो गया है, अशांत। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 बटा के 24 एक अशांत संख्या है, अशांत संख्या है, क्योंकि यह p बटे के 2 पर घात m गुणे 5 पर घात n के रूप में नहीं है। काम खत्म हो गया। चलिए ये बताओ, शांत है क्या, शांत, दोनों कट के दे देगा कितना है, 1, कितना देगा, 1, कट गया ना पूर्व से, तो यह जो है शांत है, क्या है, शांत। चलो जी लड़के, सब लोग बताना कि शांत होगा कि अशांत, ठीक है जी, शांत होगा कि अशांत। चलो बताओ, दे सवाल अपना, क्या बताना है, शांत और अशांत। बताइए, शांत है कि अशांत, ए पगला सब इसे कटाएगा तो डायरेक्ट कट नहीं जाएगा जी, कितने बार में, तो शांत है ना, इसे बताओ, शांत की अशांत,
शांत कि अशांत? शांत ना। चलिए इसे बताइए। अशांत। इसे बताओ। अशांत के शांत। देख लो शांत है कि अशांत है? कितने लोग अशांत वाले हैं? हाथ उठाओ तो। कितने लोग शांत वाले हैं? चलो सब कंफ्यूजन में है। देखिए 343 का पहले फैक्टर निकालो। निकाल आता है? कितना से निकलेगा? 7 से। 7 चौक 28 है ना, और 7 नवा 63 और 7 सते 49। तो 343 को क्या लिख सकते हो? 7 पर पावर 3 गुणे 1 तो छिपा ही रहता है। बटे में कितना था? 7 पर पावर 3 गुणे 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2। इतना से इतना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब शांत होगा कि अशांत? तो लोग खाली ऊपर ऊपर बता रहा है अशांत। कुछ सोच समझ के बताओ। इसे बताइए शांत है कि अशांत? शांत है। क्या है? इसे बताइए। खाली ऐसे बोला है शांत है, ये अशांत है। कितना है? क्योंकि अभी एक कटेगा तो कितना देगा? 50 बटा के 13 से क्या पूर्व से भागा लग जाएगा? भागा लगा देखो थोड़ा तो नहीं। ठीक है जी। इस प्रकार से 7 और अशांत पहचान जाएंगे। अब बताइए शांत है कि अशांत? ये वो 3 है जी। क्या है? शांत है। क्या है? शांत है कि अशांत है? शांत है ना जी। बताइए परमेय कि अपर्मेय है? अपरमेय। और ये और ये परमेय है। झूठ नहीं बोल रहा है। ये बताओ। परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? बहुत बढ़िया 11।